Good morning, children. Welcome back to SST class. Children, as you know that we have finished our syllabus. Okay, so we will start a revision work. Today I have taken a lesson, our occupations or work we do. Both name are same. We have learnt in the earlier lesson that we all need food to eat, clothes to wear, and a shelter to live in. We have learnt in the earlier lessons आपने जैसे पहले के lessons में पढ़े हैं that we all need food, कि हमें खाने की आवश्यकता होती है, खाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, clothes to wear पहनने के लिए कपड़े, और शेल्टर टू लिव और रहने के लिए घर. वी कैन गेट ऑल दीज थिंग्स ओनली इफ वी हैव द मनी टू बाय देम. अगर हमारे पास पैसा है तभी हम इन चीज़ों को खरीद सकते हैं. टू अर्न मनी वी हैव टू डू सम वर्क. अब क्या है, अर्न करने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा. ठीक है, जब हम कुछ काम करेंगे तभी हम क्या है पैसों को अर्न कर सकते हैं. योर पेरेंट्स वर्क टू अर्न मनी. आपके पेरेंट्स क्या हैं, मनी अर्न करने के लिए क्या करते हैं, वर्क करते हैं. एनी वर्क दैट हेल्प्स अ पर्सन अर्न अ लाइवलीहुड इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. एनी वर्क दैट हेल्प्स अ पर्सन. एनी वर्क मतलब कोई सा भी काम जो क्या है किसी व्यक्ति को पैसे कमाने में मदद करता है, उसकी जीविका चलाने में मदद करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन कहते हैं. पीपल फॉलो डिफरेंट ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. अब पीपल क्या करते हैं, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को फॉलो करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, देयर नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी. जैसी उनकी योग्यता होगी, उनका इंटरेस्ट होगा, और जैसी उनकी आवश्यकता होगी. पीपल वर्क एज टीचर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्सेस, कारपेंटर्स, बार्बर्स, टेलर्स, फार्मर्स, लेबर्स, miners and soldiers. Some people work in offices too. अब कुछ लोग क्या है, ऑफिस में भी काम करते हैं. Let us read about some of the main occupation of the people of our country. कुछ क्या है जो मेन ऑक्यूपेशंस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, फार्मिंग. अब फार्मिंग क्या होता है बच्चों, एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर, फार्मिंग मतलब खेती करना. फार्मिंग और एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन विलेज. अब जो गांव के लोग हैं उनका मेन जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है बच्चों, खेती करना. इंडियन फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स विच इंक्लूड गुड ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल शीट, शुगर केन, जूट, कॉटन, स्पाइसेस, टी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. ठीक है, इंडियन फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स. अब इंडियन जो फार्मर्स होते हैं वो क्या क्या ग्रो करते हैं, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, फूड ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल शीट, शुगर केन, जूट, कॉटन, स्पाइसेस, टी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या है इसमें इंक्लूड हैं. द क्लाइमेट, द टाइप ऑफ द सॉइल एंड द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल डिटरमाइन द क्रॉप्स दैट कैन ग्रो बेस्ट इन अ रीजन. ठीक है, अब क्या है, इन सब चीज़ों को उगाने के लिए क्या है, क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, सॉइल होना चाहिए. ठीक है, और वाटर क्या है, बहुत अधिक मात्रा में होना चाहिए. द क्रॉप्स ग्रोन ऑल्सो डिपेंड ऑन द सीजन. अब जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो किस पे भी डिपेंड करते हैं, सीजन में भी डिपेंड करते हैं. अ फार्मर मे ग्रो वीट इन विंटर एंड राइस इन समर ऑन द सेम फार्म. अब फार्मर क्या करते हैं, वीट ग्रो करते हैं, कब करते हैं, विंटर में, और राइस कब ग्रो करते हैं, समर में. ठीक है, और एक ही फार्म में. लेकिन ये क्या होता है, सीजन के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, क्रॉप्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. rearing एनिमल्स. डिफरेंट एनिमल्स आर reared फॉर डिफरेंट पर्पस. अब जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं आर reared फॉर डिफरेंट, जो एनिमल्स को पालते हैं तो डिफरेंट पर्पस के लिए उनको पालते हैं. सब सारे एनिमल्स एक जैसे नहीं होते हैं और सभी से हमें एक जैसा नहीं मिलता है. ठीक है,
जैसे आपको गाय से दूध मिलता है तो आपको मुर्गी से दूध नहीं मिलता है। मुर्गी से हमें क्या मिलता है, मीट और अंडा मिलता है, और गाय से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है। अब बकरी है, बकरी गॉट है, गॉट से हमें क्या, दूध भी मिलता है और मीट भी मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, तो बोल रहे हैं एनिमल्स को जो पालते हैं, लेकिन उनके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होते हैं। कैटल फार्मिंग कंसिस्ट ऑफ रेयरिंग कैटल लाइक गॉट्स, काउ, बफेलोज एंड बुलॉग्स। कैटल फार्मिंग, अब जो कैटल फार्मिंग मतलब जो पालतू जानवर होते हैं, कंसिस्ट ऑफ रेयरिंग कैटल लाइक गॉट्स, काउस, बफेलो एंड बुलॉग्स। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, हमें क्या है, दूध मिलता है, किससे मिलता है, काउ से मिलता है। बफेलो से क्या मिलता है, बफेलो एंड गॉट्स, बफेलो और गॉट से भी मिलता है। डेयरी फार्मिंग और rearing animals for milk is an important occupation because milk and milk products are consumed in great quantity in our country। अब देखो कुछ लोग क्या है, डेयरी भी चलाते हैं, दूध की डेयरी चलाते हैं ना। तो क्यों चलाते हैं, क्योंकि दूध से क्या होता है, बहुत सी चीज़ें बनती हैं। जैसे आपका क्या है, दूध से दही बनता है, मक्खन बनता है, घी बनता है। तो ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं, दूध से बनती हैं। तो यहाँ पर क्या है, डेयरी का बिजनेस भी किया जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग इन्वॉल्व्स रेयरिंग हैंस, डक्स एंड गीज फॉर देयर मीट एंड एग्स। इन कोस्टल एरियाज फिशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। कोस्टल एरियाज क्या होते हैं बच्चों, जो समुद्र के किनारे होते हैं, तो उनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो क्या होता है, फिशिंग होता है। फिश इज अ स्टेपल फूड ऑफ मैनी पीपल। फिश क्या है, बहुत से लोगों का क्या है, स्टेपल फूड होता है। स्टेपल फूड कहते हैं जो भोज्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, सारे पोषक तत्व होते हैं। वी ऑल्सो गेट ऑयल एंड अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम फिश। हमें क्या है, फिश से तेल भी मिलता है और अन्य चीज़ें भी मिलती है। जैसे हमें क्या, हम मीट भी खाते हैं, हम फिश खाते हैं ना, ठीक है। Fishes are sometimes also reared in big tanks. This is known as fish farming. Working in forest, अब कुछ लोग क्या है, फॉरेस्ट में भी काम करते हैं। Large parts of our country are covered with thick forest. जो हमारी कंट्री का लार्ज पार्ट है वो किससे कवर्ड है, फॉरेस्ट से कवर्ड है। Many people work in these forests, some cut wood। ठीक है, बहुत से लोग क्या है, फॉरेस्ट में काम करते हैं। सम कट वुड, कुछ लोग लकड़ियाँ काटते हैं। विच इज़ यूज टू मेक फर्नीचर, जिसका यूज़ किस लिए होता है, फर्नीचर बनाने में। पैकिंग बॉक्सेस, मैच स्टिक्स, पेपर एंड कार्डबोर्ड। वुड इज यूज टू बिल्ड होम्स, और लकड़ी का क्या होता है, क्या यूज होता है, घर बनाने में भी यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल, और इसका यूज क्या है, फ्यूल के लिए भी करते हैं। ट्रीज आर ऑल्सो कट डाउन टू मेक पेपर, और ट्रीज को क्या है, काट करके पेपर बनाने में भी यूज करते हैं। माइनिंग involves digging out minerals such as iron, coal, manganese and petroleum from the earth's surface. In some states of India that are rich in minerals, mining is an important occupation. Mining involves digging out minerals such as iron. अब माइनिंग क्या होता है, जो खुदाई करके करते हैं। डिगिंग मतलब क्या होता है, खोदना, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हमें क्या है, खोद करके भी मिलती हैं। जैसे हमें आयरन मिलता है, कोल मिलता है, मैग्नीज मिलता है, पेट्रोलियम। ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से मिलती हैं। इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया, जैसे इंडिया के कुछ स्टेट हैं, दैट आर रिच इन मिनरल, वो क्या है, मिनरल से धनी है, मिनरल्स के धनी है। वहाँ पर क्या है, ये मात्रा क्या है, मिनरल्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। माइनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। माइनिंग क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। सम ऑफ दीज मिनरल्स आर प्रोसीड टू गेट मेटल्स। मेटल्स आर यूज टू मेक यूटेंसिल्स। अब मेटल्स का यूज किस लिए करते हैं, यूटेंसिल्स कहते हैं बर्तनों को। पाइप्स, मशीन्स, रेलवे इंजन्स, automobiles and many other items. Petroleum gives us petrol, diesel, plastics and medicines. Petrol and diesels are used to run cars and buses.
ठीक है। आप पेट्रोल का क्या यूज़ करते हैं, पेट्रोल से क्या चलता है, पेट्रोल और डीजल से कार चलती है, ठीक है, बस चलते हैं। तो ये किससे चलते हैं, पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। मेकिंग गुड्स इन फैक्ट्रीज, गुड्स माने क्या होता है, जैसे हम लोग सामान खरीदते हैं, जो हम मार्केट से सामान खरीदते हैं वो कहाँ बनते हैं बच्चों, फैक्ट्री में बनते हैं। फार्मर्स ग्रो कॉटन इन दियर फार्म्स, फार्मर्स क्या करते हैं, कॉटन उगाते हैं कहाँ, अपने फार्म्स में। दिस कॉटन हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू क्लॉथ्स फॉर अस टू वेयर, अब ये कॉटन किस में कन्वर्ट होता है, कपड़ों में कन्वर्ट होता है जो हम पहनते हैं। दिस इज डन इन फैक्ट्रीज, ये कहाँ बनाए जाते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं। सिमिलरली ऑयल शीट, शुगर केन, जूट, टी लीव्स और कॉफी बीन्स ग्रोन बाय फार्मर्स आर टेकन टू फैक्ट्रीज एंड प्रोसीड टू गेट यूजफुल गुड्स सच एज अ शुगर, ठीक है। दिस इज डन इन फैक्ट्री। सिमिलरली ऑयल शीट, जैसे ऑयल शीट है, शुगर केन है, जूट है, टी है, लीव्स, टी किससे बनता है, जो लीव्स टी की पत्तियाँ होती है, चाय पत्ती होती है, कॉफ़ी हो गई। ग्रोन बाय फार्मर्स, ये सब कहाँ उगाए जाते हैं, ये किसके द्वारा उगाए जाते हैं, फार्मर्स, किसानों के द्वारा उगाए जाते हैं। आर टेकन टू फैक्ट्रीज एंड प्रोसीड टू गेट यूजफुल गुड्स एज सच एज शुगर, ये सब चीज़ें कहाँ जाती है बच्चों, फैक्ट्री में जाती है, और वहाँ से हमें क्या मिलता है, शुगर मिलता है, रस्सी मिलती है, रोप, टी मिलती है, कॉफ़ी पाउडर मिलता है, ठीक है। ये सब क्या है, पहले ये सिर्फ ऐसे ही जाता है, शुगर केन, गन्ना आपने देखा होगा, जूट देखा होगा, टी लीव्स देखी होगी, कॉफ़ी बीन्स, ये सब क्या है, किसान उगाते हैं और ये कहाँ भेजते हैं, फैक्ट्री में भेजते हैं। उसके बाद हमें क्या मिलता है, कॉफ़ी पाउडर मिलता है, रोप मिलती है, रस्सी मिलती है, चीनी मिलती है, ठीक है। मटेरियल्स लाइक मेटल्स एंड प्लास्टिक्स आर मेड इनटू useful goods such as utensil, bucket, toys, machines और bodies of cars, buses and aeroplanes in factories। अब देखो मटेरियल कौन कौन से होते हैं, जो मेटल्स के होते हैं, प्लास्टिक आर मेड इनटू यूजफुल गुड्स, प्लास्टिक भी क्या है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, सच एज यूटेंसिल्स, बकेट्स, टॉयज, मशीन्स और बॉडीज ऑफ कार की बॉडी, बसेस एंड एरोप्लेन इन फैक्ट्री, सब कहाँ बनते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं। सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, वंस दीज गुड्स आर मेड दे हैव टू रीच अस, अ नंबर ऑफ पीपल वर्क एज शॉपकीपर और ट्रेडर्स टू सेल देयर गुड्स टू अस। वंस दीज गुड्स आर मेड दे हैव टू रीच अस, जैसे ये बन जाते हैं तो ये सामान, अब ये फैक्ट्री में सामान बन गए, अब ये इसके बाद क्या है, हम तक भी तो पहुंचेंगे। अ नंबर ऑफ पीपल वर्क एज शॉपकीपर और ट्रेडर्स, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, शॉपकीपर की तरह काम करते हैं, ट्रेडर्स की तरह काम करते हैं, टू सेल द गुड्स टू अस, ये जो सामान है इसको हम तक पहुंचाने के लिए। गुड्स हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अब ये जो सामान है ये भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। पीपल वर्किंग इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हेल्प टू डू दिस, अब जो लोग वर्क करते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस में काम करते हैं, वो लोग क्या है, हेल्प करते हैं सामान को इधर से उधर ले जाने में। बिसाइड्स गुड्स वी ऑल्सो नीड सर्टेन सर्विस, अब इसके अलावा भी हमें कुछ और सर्विसेज होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं। पोस्टल, टेलीकम्युनिकेशन, medical, travel and entertainment are some of them. A number of people work to provide us with these services, अब बहुत से लोग क्या हैं, ऐसी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। You have seen how people do different kinds of work to earn a livelihood, आपने देखा कि लोग क्या है, डिफरेंट टाइप्स के क्या है, वर्क करते हैं, ठीक है, अपनी जीविका चलाने के लिए। All these peoples are important to us as they provide us with the goods and services we need। जितने भी लोग होते हैं, जो भी काम करते हैं, सारे लोग क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो अपनी सर्विस क्या है, हमें देते हैं, जो हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। चिल्ड्रन लुक एट द वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। टू अर्न मनी वी हैव टू डू, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे,
वर्क, जब हम कुछ काम करेंगे तभी तो हम पैसे कमाएंगे। WORK, वर्क। पीपल फॉलो डिफरेंट ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन चूज करते हैं। OCCUPATION, ऑक्यूपेशन। थर्ड है आपका डैश इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन विलेजेस, गांव में बच्चों क्या होता है, मेन जो ऑक्यूपेशन होता है वो क्या होता है, फार्मिंग। FARMING, फार्मिंग। क्या होता है, फार्मिंग। FARMING, फार्मिंग। फोर्थ है आपका डैश आर यूज टू प्लग फील्ड्स एंड ड्रॉ कार्ड्स, कौन बच्चा, कौन सा एनिमल है जो क्या है, खेत जोतने के काम आता है, तो कौन आता है, बुलक। BULLOCKS, बुलक। फोर्थ है आपका लार्ज पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। FOREST, फॉरेस्ट। ठीक है। फर्स्ट है आपका वर्क, सेकंड आपका ऑक्यूपेशन, थर्ड आपका फार्मिंग, फोर्थ आपका बुलॉग्स, फिफ्थ आपका फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स। ठीक है। द क्रॉप्स ग्रोन ऑल्सो डिपेंड ऑन द सीजन, तो ये क्या है बच्चों, ट्रू है। TRUE, ट्रू। सेकेंड है आपका इन कोस्टल एरियाज फिशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, कोस्टल जो एरियाज होते हैं वहाँ फिशिंग क्या होता है, इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन होता है, तो ये भी क्या है, ट्रू। TRUE, ट्रू। थर्ड है आपका वी गेट शुगर एंड जैगरी फ्रॉम रबर, तो ये क्या है बच्चों, फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स। FALSE, फॉल्स। ट्रीज आर कट डाउन टू मेक कॉटन, ये क्या है, फॉल्स। फिफ्थ है आपका कैटल रियरिंग इज डिपेंडेंट ऑन माइनिंग, ये भी क्या है बच्चों, फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट नेम ऑफ द प्लेसेस। वी गेट पोस्ट कार्ड एंड स्टैम्प्स एटसेट्रा, कहाँ से खरीदते हो आप ये सब चीज़ें, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस। सेकंड है वी गो टू ट्रीटमेंट व्हेन वी आर सिक, कहाँ जाते हैं हम जब हम बीमार होते हैं, कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल। HOSPITAL, हॉस्पिटल। थर्ड है आपका वी गो टू ट्रैवल बाय ट्रेन एट, हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं कहाँ से, रेलवे स्टेशन से। कहाँ जाते हैं हम, रेलवे। RAIL, रेलवे। WAY, रेलवे स्टेशन। STATION, स्टेशन। फोर्थ है आपका वी गो टू स्टडी, कहाँ जाते हैं हम इसको पढ़ने के लिए, स्कूल। SCHOOL, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लुक एट द पिक्चर एंड राइट 3 लाइन्स ऑन इट, आपको इस पिक्चर पे 3 लाइन्स लिखनी है। ठीक है चिल्ड्रन, तो आपका ये चैप्टर भी क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।